लेकिन चलिए शुभ समाचार का शुभारंभ रामधुन से कर लेते हैं, जिसे गाया है प्रयागराज के मनोज और उनकी मंडली ने। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगी, राम आएंगे तो पल ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन को सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। रुचि रुचि में भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। रुचि रुचि में भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। मेरी कृपा से भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। प्रभु कृपा से मेरे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोले राजा रामचंद्र की। जीएनटी पे हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पे विशेष कवरेज। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में अब 108 घंटे से भी कम का समय बचा है और जीएनटी पर इसकी महा कवरेज लगातार जारी है। सोमवार यानी 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए चल रहे अनुष्ठान का आज तीसरा दिन हो चला है। एक दिन पहले भगवान रामलला की प्रतिमा का मंदिर में प्रवेश हो चुका है, यानी श्री राम मंदिर में पधार चुके हैं और आज से सारे अनुष्ठान मंदिर में ही होंगे। इस बीच हर एक राम भक्त राम भक्ति में सराबोर है। अयोध्या के सूर्य कुंड पे लेजर शो हुआ, जिसमें श्री राम के जीवन की झलकियां राम भक्तों ने देखी। हर तरफ राम धुन और राम नाम का संकीर्तन है, मतलब अवध की पूरी फिजा राममय हो चली है।
रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी अब नजदीक आ गई है। अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस सिलसिले में रामनगरी में धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है और इस कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज कई विशेष विधि विधान का पालन होगा। इनमें शामिल हैं तीर्थ पूजन, जल कलश यात्रा और नवनिर्मित प्रतिमा के अधिवास की प्रक्रिया। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि आज किस तरह विधि विधान का पालन किया जाएगा और इनका क्या महत्व है। आज पुरोहित भगवान गणेश और वरुण देवता की पूजा करेंगे और फिर सरयू तट पर तीर्थ देवता की पूजा होगी। उसके बाद कलश में जल भरकर कलश यात्रा प्रारंभ होगी। विधान के अनुसार इस दौरान सामवेद की ऋचाओं का गायन होगा। सामवेद के गायन से पूरी अयोध्या गूंजेगी और कलश यात्रा मंडप तक आएगी। फिर प्रमुख मंडप में कलश की स्थापना की जाएगी। इसके बाद प्रतिमा का जलाधिवास और गंधाधिवास कराया जाएगा। इस संपूर्ण प्रक्रिया का अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। अधिवास का अर्थ है निवास। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रतिमा को अलग अलग सामग्रियों में रखा जाता है। इसके अंतर्गत आज प्रतिमा का जलाधिवास होगा, यानी रामलला की प्रतिमा को जल से भरे पात्र में शयन कराया जाएगा। इसके बाद प्रतिमा का गंधाधिवास होगा, यानी उस पर सुगंधित द्रव्यों का लेप लगाया जाएगा। भगवान को अन्न में जब रखा जाएगा पूरा तो उसे अन्नाधिवास कहा जाएगा। जब पूरा जल में रखा जाएगा तो जलाधिवास। अधिवास माने उसमें रहना ही है। तो जल में रहने को जलाधिवास, अन्न में रहने को अन्नाधिवास, पुष्प में रहने को पुष्पाधिवास और घृत में रहने को घृताधिवास, और जब भगवान थक करके विश्राम करेंगे तो सैया में रहेंगे तो सैयाधिवास। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हो चुका है। ये प्रक्रिया 21 जनवरी तक चलेगी। अनुष्ठान के चौथे दिन यानी कल 19 जनवरी को प्रातः प्रतिमा का औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास कराया जाएगा। कल शाम को ही प्रतिमा का धान्याधिवास होगा, यानी प्रतिमा को अनाज में रखा जाएगा। 20 जनवरी को प्रातः प्रतिमा का शर्कराधिवास और फलाधिवास होगा, जबकि इसी दिन शाम को प्रतिमा का पुष्पाधिवास कराया जाएगा और फिर 21 जनवरी को प्रातः मध्याधिवास और 21 जनवरी को सायंकाल में शय्याधिवास की प्रक्रिया होगी। ये भी शास्त्रीय मर्यादाएं शास्त्रों में बताई गई हैं, उन समस्त विधियों का पालन हो, ये पूर्णतः सबका पूरा प्रयास है। और देश के जो प्रतिष्ठित आचार्य हैं इस कार्य में लगे हैं, तो हम सबका विश्वास है कि सारी विधियां जैसी शास्त्रों में कही गई वैसी हो रही हैं। सारे विधि विधान के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी और प्रतिमा की आंख से पट्टी हटाई जाएगी। तब देश दुनिया के भक्तों और श्रद्धालुओं को रामलला के मनमोहक सलोने स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। अयोध्या में बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी को होगी, लेकिन एक तरह से देखें तो रामलला नए मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, क्योंकि नई प्रतिमा का गृह प्रवेश कल रात को ही नए मंदिर में हो चुका है। नई प्रतिमा देर रात मंदिर में लाई गई। आज प्रतिमा को उस जगह पर स्थापित किया जाएगा जहां प्राण प्रतिष्ठा के बाकी अनुष्ठान होने हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भवभय दारुणम्। कितना भव्य, कितना दिव्य, शानदार नक्काशी, अद्भुत कलाकृतियों से सुसज्जित ये रामलला का नया मंदिर है। श्री राम जन्मभूमि का ये नवनिर्मित भवन है, जहां आज से ठीक 4 दिन बाद यानी 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में रामलला की नई प्रतिमा विराजमान होगी। मंदिर का भूतल बनकर तैयार है और अब वो पावन घड़ी आने वाली है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या के इस नए राम मंदिर में वैसे तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले बीती रात ही रामलला की प्रतिमा का प्रवेश राम मंदिर में हो गया। कल रात रामलला की मूर्ति को कड़ी सुरक्षा के बीच बेहद सावधानी से मंदिर परिसर में लाया गया। रामलला की बाल रूप प्रतिमा को ट्रक से मंदिर परिसर में लाया गया और परिसर से मंदिर के अंदर क्रेन से पहुंचाया गया।
इस दौरान कड़ाके की ठंड के बावजूद सड़क किनारे खड़े श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। नहीं, मगर हमारे को दर्शन नहीं हुए। दर्शन तो हो गए हैं, मगर बहुत ये इतिहास बदलने वाला क्षण है। ये भारत की गुलामी के में से हम लोग आज 500 वर्ष के बाद सही मायने में आज हम अपने स्वतंत्रता का प्रतीक इस रामलला के रूप में दे रहे हैं। ये हमारे धर्म, हमारे ईमान के प्रतीक है, यही सब कुछ है हमारे लिए। आज जय श्री राम के जयकारों के साथ लोगों ने मंदिर में प्रतिमा के प्रवेश पर खुशी का इजहार किया। जी जी, पूरा विश्व राममय इस समय आप देख रहे हैं। आज हमारा सपना साकार हो गया। हम राम भक्तों का एक एक बूंद खून आज एक नारा हर गांव से चीला लाए, हम मंदिर वही बनाए हैं, मंदिर वही बनाए हैं। कहेंगे दर्शन किया आपने, ट्रक के जरिए गई है। अरे हम प्रत्यक्ष रहे, हम राजा रामचंद्र को हम बहुत अपार खुशी है हमारे जीवन का। एक श्री राम त्रेता युग का लग रहा है कि आज ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे दशरथ जी के आंगन में आज ही भगवान प्रकट होने के लिए तैयार होकर के यहाँ से निकल लिए। सबने रामलला के दर्शन किए, बड़े ही हम सब सौभाग्यशाली हैं। बहुत गर्व के बात है। हम सब गुजरात में, हमारा पूरा अक्खा गुजरात, अक्खा भारत पूरा सौभाग्यशाली है जो 500 वर्षों के बाद रामलला का भारत इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप पूरा राममय हो चुका है, भारत राममय हो चुका है। लोग के राजा थे, एक लोग नहीं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब पर। वो नई प्रतिमा को अब नवनिर्मित गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान से जुड़े विधि विधान यहाँ पूरे किए जाएंगे। अयोध्या में समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में अब 108 घंटे से भी कम का समय बचा है और जीएनटी पे इसकी महाकवरेज लगातार जारी है। ये हम सभी जानते हैं कि अयोध्या का कण कण इस वक्त राम भक्ति से सराबोर है। क्या दिन क्या रात, हर पहर हर पल अवधपुरी में राम नाम की गूंज है। हम आपको सूर्य कुंड की चांदनी के दर्शन करवाते हैं, वो रात जो राम का गुणगान कर रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श बयां कर रही है। सूर्यदेव सशरीर पधारे अयोध्या की धरती पर, सदा के लिए मां कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। अयोध्या में सूरज की पहली किरण राम नाम का प्रकाश फैलाती है तो रात की चांदनी कहाँ पीछे रहने वाली है। ये देखिए सूर्य कुंड का नजारा। जल में, प्रकाश में, वायु में और राम भक्तों के हृदय में हर तरफ राम नाम का स्पंदन है। रामोत्सव के ये अद्भुत रंग देखिए। पुनः वो घड़ी आई जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन अयोध्या में हुआ। हर्ष था चहुओर और उल्लास था हर दिशा में। सूर्य कुंड पर झिलमिलाती ये रोशनी राम संस्कृति का जीवंत दर्शन कराती है, मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन आदर्श को दर्शाती है। प्रभु राम का राज्याभिषेक बस होने को था। इस लाइट एंड साउंड शो में रामायण के मुख्य अंशों को दिखाया गया है। राजा दशरथ का राजसूय यज्ञ, राम जन्म, सीता स्वयंवर, वनवास, लंका युद्ध और श्री राम के राज्याभिषेक जैसे महत्वपूर्ण दृश्यों ने मानो दर्शकों को त्रेता युग में पहुंचा दिया। बहुत ही अच्छा लगा हमको। हम इतने बड़े हो गए हैं, आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हुए हैं सूर्यकुंड घूमने। बहुत ही अच्छा कार्य है यहाँ पर। तो सभी के अंदर खुशी का माहौल है। आने वाले 22 तारीख को सभी लोग दीपावली की तरह इस हर्ष और उल्लास के साथ इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को मनाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। बहुत अच्छा लगा है और शायद हम लोगों का जन्म अब जाके सफल हो गया। लग रहा कि राम राज जाने वाला है। इसी परामर्श के लिए अंतराल से उन्होंने सूर्यदेव को पुकारा। राम तो सदा से ही अयोध्या के थे, हैं और रहेंगे। प्रभु राम तो हमेशा से भक्तों के हृदय में निवास करते आए हैं, लेकिन एक बार फिर अयोध्या से राम का मिलन होने जा रहा है। लिहाजा अपने रामलला के आगमन पर पूरी अवधपुरी झूम रही है। हर राम भक्त के हृदय में खुशियों के दीप रोशन हो रहे हैं और सूर्य कुंड की एक खूबसूरत झलक बस इसकी बानगी भर है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पूरे देश भर में तैयारियां की जा रही हैं रामलला के स्वागत के लिए, बल्कि रामलला अब अपने मंदिर में भी आ चुके हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें काफी दिन लगने वाले हैं और 22 तारीख को रामलला की पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और अपने भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। ललित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, आप बताएं, क्योंकि आस्था का सैलाब तो देश के हर कोने से निकलकर सामने आ रहा है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, बात चाहे पंजाब की कर लें, चंडीगढ़ की कर लें या देश के किसी भी हिस्से की। गुंजन, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो अब कुछ ही समय बाकी रह गया है और तस्वीरें और जो भव्य तैयारियां हैं वो अयोध्या में तो चल ही रही है, लेकिन अगर हम बात करें चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ में भी जो नजारा है वो देखते ही बनता है। पूरा जो चंडीगढ़ है वो राममय हो गया है, सिर्फ और सिर्फ राम की जो ध्वनि है वो सुनाई दे रही है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें, ये चंडीगढ़ के सेक्टर 18 मंदिर की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं 125 क्विंटल शुद्ध देसी घी के लड्डू है, उनका प्रसाद है वो इस वक्त बन रहा है। पूरी मर्यादा के साथ इस प्रसाद को तैयार किया जा रहा है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये जो लड्डुओं का प्रसाद है वो आम जनमानस में बांटा जाएगा। उसके साथ साथ गुंजन, एक और खास बात बता दें आपको कि इस मंदिर से 11 किलो शुद्ध देसी घी के जो लड्डू है वो अयोध्या में भी प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में वहां पर चढ़ाए जाएंगे। क्या कुछ खासी तैयारी रहने वाली है, कैसा ये पूरा जो कार्यक्रम है होने वाला है? ज्यादा बात करते हैं जो मंदिर प्रांगण के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तैयारियों की, फिलहाल लक्ष्य क्या रखा गया है? कितने किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू है उनको बनाकर तैयार करना है और कैसे बांटना है? नमस्कार सबको, जय श्री राम। सारे देश के अंदर खुशी का जिस तरीके से उल्लास है, चंडीगढ़ के अंदर भी उसी तरीके से खुशी का उल्लास है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सप्ताह के लिए ये कार्यक्रम करने का मन बनाया था और हमारे कार्यक्रम एक सप्ताह से चल रहे हैं। 15 तारीख को 5000 महिलाओं की भव्य कलश यात्रा हम लोगों ने सेक्टर 23, 22, 21 और 34 तक निकाली। 3 दिन का काम, 3 दिन की कथा, श्री राम कथा सेक्टर 34 के एग्जीबिशन ग्राउंड में थी। श्री कुमार विश्वास जी उस कथा में थे और अब जो ये देख रहे, लक्ष्य था ये कि हमारे पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी के नेतृत्व में, जिस दिन पिछली बार नींव पत्थर रखा गया था देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 अगस्त 2000 को, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में के अंदर 51 क्विंटल लड्डू बनाए गए थे। इस बार प्रदेश के अध्यक्ष मल्होत्रा जी ने कहा नहीं, इस बार हम डबल लड्डू बनाएंगे और ये जो लड्डू हैं हम लक्ष्य लेकर के चले थे 108, क्योंकि जो माला है पूजा करते हैं हम 108 मन के उसमें होते हैं, तो 108 क्विंटल लड्डू बनाने का लक्ष्य था। पर मुझे लगता है कि अब 108 नहीं, ये तो कम से कम भी 30-32 बल्कि 135 क्विंटल लड्डू बनने वाले हैं और जो बनाने की वो है सारा कुछ सब लोग यहाँ लगते हैं। पिछले आज 6ठा दिन है, 6 दिन से लगातार ये लोग ये लड्डू यहाँ पर। कुछ और लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। 100 जैसे कह रहे हैं कि 130 क्विंटल से ज्यादा लड्डू है वो बनकर तैयार हो गए हैं। उसके अलावा 21 तारीख को कोई सुंदर कांड, बाकी और काम भी आप लोगों ने आयोजन कर रखे हैं? सुंदर कांड का पाठ होगा, उसके बाद यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में लंगर होगा और उसके बाद प्रसाद वितरित करा जाएगा। तो और बड़ी एलईडी स्क्रीन के ऊपर उसका प्रसारण होगा अयोध्या जी से, ये डायरेक्ट होगा। तो यानी एक और बात गुंजन, यहाँ के जो ये लड्डू है 11 किलो लड्डू है वो अयोध्या भी जाएंगे, उसको लेकर भी तैयारी कर रखी है। क्या यहाँ से 11 किलो लड्डू है वो अयोध्या भी प्रसाद के तौर पे जाएंगे? कल कन्हैया मित्तल जी अयोध्या आज सवेरे चले गए और जो राम कथा चल रही थी सेक्टर 34 में, यहाँ से हमने एक टोकरी में 11 किलो का प्रसाद उनको दे दिया अयोध्या धाम। वो आज पहुंच जाएगा और जिस टाइम भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें 11 किलो चंडीगढ़ के जो बने हैं शुद्ध देसी घी के ये प्रसाद है, इसका भी वहाँ पर भोग लगने वाला है। लड्डू यहाँ से हम उनको कल कन्हैया मित्तल जी को दे चुके। जी गुंजन, एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, ये तो बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितने सारे लड्डुओं का जो प्रसाद है वो बनकर तैयार किया गया है। अंदर की आपको तस्वीरें दिखा दें कि अंदर किस तरह की कितने लड्डुओं का जो भोग है वो बनकर तैयार किया गया है और साथ में आप देख सकते हैं कि तमाम तरह से जो पूरी मान मर्यादा के साथ इन प्रसाद को यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। लगभग 40 से ज्यादा जो कारीगर है वो दिन रात यहाँ पर राम
का नाम लेकर भजनों के उच्चारण के साथ इसे इन लड्डुओं ललित, बहुत बहुत शुक्रिया पर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम उत्सव के रंग सात समुद्र पार ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी दिखाई दिए। ब्रिटेन की सनातन संस्था ने ब्रिटिश संसद में शंखनाद और राम भजनों की गूंज के साथ साथ राम उत्सव मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत राम भजनों के साथ हुई। काक भुषंडी संवाद भी हुआ। नृत्य के जरिए भी राम नाम की महिमा का वर्णन किया गया। बता दें आपको, इस अवसर पे 5 बच्चियों ने भरतनाट्यम के जरिए सभासदों का मन मोह लिया। खास बात ये थी कि प्रतीकात्मक तौर पे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम और श्री कृष्ण थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हैरो के सांसद बॉब ब्लैकमन, श्रीराज राजेश्वर गुरु और स्वामी सूर्य प्रभा दीदी ने की। लगातार दूसरी साल सनातन संस्था ने यूके की पार्लियामेंट में सनातन धर्म पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच अयोध्या नगरी को सजाने का काम भी तेजी से जारी है, क्योंकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में अब 108 घंटे से भी कम का समय बचा है और जीएनटी पर इसकी महा कवरेज लगातार जारी है। अयोध्या की सड़कों पर लाइटिंग शानदार है, साथ ही साथ हरियाली बरकरार रखने के लिए फूल पत्तियां लगाने का काम भी जारी है। सूर्यवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही है। अयोध्या में स्वागत द्वार पर लगी 7 घोड़े पर सवार सूर्य भगवान की प्रतिमा जैसे स्वयं श्रद्धालुओं की अगवानी करने को तैयार है। अपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अवधपुरी जगमग हो रही है। बड़ा ही मनमोहक और अनूठा दृश्य है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंच रहे लोग यहाँ की सजावट देखकर मंत्रमुग्ध हैं। लग रही है अयोध्या अद्भुत लग रही है। 360 डिग्री बदल गया है। बहुत, हम लोग तो बहुत पहले से आ रहे हैं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर हो गया। अद्भुत अलौकिक दृश्य यहाँ का। लाइटिंग है जो यहाँ का जो भी यहाँ का कार्यक्रम इस समय चल रहा है, जो भी है बहुत सुचारू से चल रहा है। बहुत ही सुंदर, जितना भी वर्णन किया जाए वो बहुत कम है। जो लाइटिंग है, सड़कें हैं, स्वच्छता है, सफाई, ये सब बहुत ही सुंदर और अलौकिक है। ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच अवधपुरी को नया रंग रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। शहर को रंग बिरंगी लाइटिंग से सजाने के साथ ही हरा भरा बनाने के भी इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह वर्टिकल गार्डन बनाए जा रहे हैं और तरह तरह के फूल लगाए जा रहे हैं, ताकि इन सड़कों से गुजरने वाले अतिथियों और आम लोगों को बेहद खुशनुमा एहसास हो। वर्टिकल गार्डन सरयू गेस्ट हाउस से लेकर पूरा ये वीआईपी मार्ग है। इस पे सारे वीआईपीज का मूवमेंट रहता है। हम इस पूरे रोड को सजा रहे हैं वर्टिकल गार्डन से। इसमें हमने 15-16 तरीके की सीजनल फ्लावर्स से इसको हम वर्टिकल गार्डन में प्लांट कर रहे हैं, जिसमें पिटूनिया है, पेंजी है, डायंथस है, कुछ केल हम लोग लगा रहे हैं इसमें, कुछ गेंदा है, कुछ हम लोग इसमें डॉग फ्लावर लगा रहे हैं। तरह तरह के इसमें हम लोग अच्छे से अच्छा खूबसूरत इसको बनाना चाह रहे हैं वर्टिकल गार्डन को। अयोध्या में सड़कों के किनारे और डिवाइडर पर फूलों के पौधे लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है, जो आने वाले समय में शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच अयोध्या नगरी को सजाने का काम भी तेजी से चल रहा है, क्योंकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में अब 108 घंटे से भी कम का समय बचा है और जीएनटीपी की कवरेज लगातार जारी है। अयोध्या की सड़कों पे शानदार लाइटिंग की गई है, साथ ही साथ हरियाली बरकरार रखने के लिए फूल पत्तियां लगाने का काम चल रहा है।
कि आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए हमको मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ है। उसी क्रम में एटीएस की कमांडो टीम भी हमको मिली है। उसी एटीएस की कमांडो टीम को हम विभिन्न टीम्स में बांट करके जो हमारी महत्वपूर्ण लोकेशंस है वहां पे इनको तैनात किया जाएगा। ये हमारे ऑन ग्राउंड जितने भी वर्किंग मैन हैं इन सबको हमारे कंट्रोल रूम जो है, जो कि हमारे 4 कंट्रोल रूम है जो सीसीटीवी कैमरास को मॉनिटर करेंगे, उनके थ्रू इनको रियल टाइम पे एक्शनेबल इनपुट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसपे लोग आगे कार्य करेंगे। तीन टीमें हैं, एक FWR है, फ्लड वाटर रेस्क्यू है, जो पानी में जो भी हादसा होता है लोगों को उसके लिए रोकती भी है और हादसा हो जाने पर रिस्पॉन्ड भी करती है। दूसरी टीम हमारी है CSSR टीम, कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू टीम। ये जो बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, कोई भी चीज़ अगर स्ट्रक्चर गिरता है, अर्थक्वेक होती है, तब ये रिस्पॉन्ड करती है। और तीसरी टीम हमारी है CBRN, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर। इसके जो खतरा होता है उससे निपटती है। तीनों टीमें हमारी अयोध्या में डिप्लॉयड है, रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में अब 108 घंटे से भी कम का समय बचा है और जीएनटी पर इसकी महा कवरेज लगातार जारी है। इस बीच अब आपको दिखाते हैं मुंबई के शिवाजी पार्क की तस्वीरें, जहां रात के वक्त शानदार लाइटिंग के जरिए राम मंदिर की रेप्लिका को दर्शाया गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुंबई में भी माहौल किस तरह राममय हो गया है, उसकी ये अनूठी झलक है। तो देखिए, चाहे बात मुंबई की हो, चंडीगढ़ की हो या फिर देश के अलग अलग हिस्सों की, इस वक्त पूरा देश ही नहीं दुनिया से भी राम से जुड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और जो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि पूरा देश, दुनिया किस तरीके से राममय हो चुकी है और राम के स्वागत की तैयारी कैसे की जा रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई से निकलकर सामने आई है, जहां पर अयोध्या की एक झलक दर्शाने की कोशिश की गई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय है। मुंबई से लेकर देहरादून तक श्री राम के रंग नजर आ रहे हैं। देहरादून में घंटा घर पर लेजर शो के जरिए श्री राम की तस्वीर दिखाई जा रही है। देहरादून का नजारा ऐसा है मानो देश एक बार फिर दिवाली मना रहा हो। चारों ओर लाइटिंग और लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें इतनी खूबसूरत कि आते जाते लोग रुककर इस नजारे को कैमरा में कैप्चर कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देश भर में राम धुन गूंज रही है और ये तस्वीरें देहरादून की है, जहां पर लेजर लाइटिंग के जरिए श्री राम की तस्वीर उकेरी गई और इसके दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ जुड़ी। भक्त जगह जगह राम की तस्वीरें देखने के लिए पहुंचे। और चलिए अब आपको सुनाते हैं देश की रामधुन, राम भक्तों की अपने आराध्य को सुरीली सौगात। जन्म जन्म